हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारा टॉपिक जो है संस्कृति यानी कि कल्चर पिछले वीडियो से स्टार्ट कर दिया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संस्कृति क्या है, संस्कृति के बारे में जो अलग अलग विद्वान हैं उनके विचार क्या है, उन्होंने इसको किस तरह से जो है परिभाषित किया है, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। हमने देखा था कि लेस्ली वाइट ने किस तरह से मनुष्य की 5 मुख्य विशेषताएं बताई है जिसकी वजह से मनुष्य जानवरों से अलग बनता है और वो संस्कृति को बनाने में समर्थ होता है। ये सब हम हमारे पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं और आज हम संस्कृति के आगे वाला हिस्सा लेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे संस्कृति की प्रकृति और उसकी विशेषताएं। तो शुरू करते हैं। संस्कृति की पहली विशेषता के रूप में हम पढ़ेंगे कि संस्कृति जो है सीखी जाती है, यानी कि कल्चर इज़ लर्न। तो हमने जैसे हमारे पिछले वीडियोस में बात की थी कि कल्चर है क्या, संस्कृति क्या है। संस्कृति हमने जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखा है, जो कुछ हमारे भावनाओं में आया है, जो कुछ हमारा व्यवहार हुआ है, जो हमारे जीवन जीने का तरीका है, उन सबको मिलाकर क्या बनती है संस्कृति, उसी को हम बोलते हैं। तो हमारे जो सीखे हुए बिहेवियर पैटर्न्स हैं, सीखे हुए जो व्यवहार प्रतिमान हैं, उन सब के योग को हम क्या बोलते हैं संस्कृति। अब प्रजाति और शारीरिक विशेषताओं की तरह जो है संस्कृति हमको जन्मजात नहीं मिलती है। जैसे हमारा रंग रूप, हमारे नैन नक्श, हमारा ऊंचा कद है या कैसा कद है, ये सब चीज़ें हमको क्या है पैदाइशी मिलती है। लेकिन संस्कृति ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें पैदाइशी मिले, बल्कि संस्कृति क्या होती है कि जिस समाज में मनुष्य ने जन्म लिया है वहाँ वह ज्यों बड़ा होता है त्यों ही वो संस्कृति को बनाता है और बनी हुई को सीखता है। मानव की भाषा और उसके जो प्रतीक है वो उसके माध्यम से विचारों के आदान प्रदान करने की जो उसकी ताकत है, जो उसकी शक्ति है, वो बिल्कुल इस बात का प्रमाण होती है कि वो किसी और संस्कृति को जो है सीखने में समर्थ है। यानी कि संस्कृति के जो भी तत्व उसके आसपास हैं उन सबको सीखने में वो भाषा की सहायता से समर्थ है। तो संस्कृतियों में जो ये अलग अलग भिन्नताएं हैं, ये किस कारण से, ये इस कारण से नहीं है कि मनुष्य जो है प्रत्येक मनुष्य जन्म से अलग अलग होता है, ये इस वजह से नहीं है, बल्कि वो इसलिए होती है क्योंकि हर मनुष्य का पालन पोषण जो है अलग अलग ढंग से होता है। हम स्वयं देखें कि अलग अलग परिवारों में विचार अलग अलग है, तो उनके बच्चों के विचार भी उनके माता पिता की तरह ही होते हैं। जिस माहौल में वो रह रहे हैं, जिस समाज में बच्चा पल रहा है, उस माहौल के अनुसार ही बच्चे के विचार बनते हैं, उसकी भावनाएं उसके अंदर पनपती है। और जो हम बड़े होते हैं ये हमारे सीखने की प्रक्रिया जो है थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि संस्कृति सीखी जाती है, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि संस्कृति जो है हम अगर किसी भी प्रकार का व्यवहार सीख लें तो वो क्या होगा संस्कृति होगी, या फिर हम कहें कि सभी सीखे हुए व्यवहार क्या होंगे संस्कृति होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई पशु अगर हम पालते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, पैरट हो गया, इन सबको अगर हम पालते हैं और वो हमारे ही आसपास में है, हम उनको कुछ सिखाते हैं तो वो सीखते भी हैं कुछ हद तक। हमारे डॉगी को हम कहते हैं कि बैठ जाओ, उठ जाओ, ये लाओ, बॉल लाओ, तो वो करता है इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि हमने उसको सिखाया है और वो इस चीज़ को सीख रहा है। इसी तरह से अन्य कोई पशु है, हमारा कोई पेट है, पालतू पशु है, वो कुछ चीज़ें जब उसको सिखाते हैं तो वो सीखता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि जो चीज़ उसने सीखी है वो क्या है उसकी संस्कृति, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो सीखता है, जिसके अनुसार व्यवहार करता है, तो धीरे धीरे उसमें क्या है उसी के अकॉर्डिंग जो है आदतें बन जाती है। लेकिन केवल आदतों के आधार पर ही संस्कृति की व्याख्या करना वो बिल्कुल गलत होगा। तो ये बिल्कुल सही है कि संस्कृति में जो आदतें भी होती है, हमारे व्यवहार भी है, लेकिन संस्कृति में ये जो आदतें और व्यवहार हमारे अंदर है, मनुष्य के अंदर है, ये केवल मनुष्य के व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये जो आदत और व्यवहार है वो क्या है, वो हमारे समाज से हमको मिले हैं। पूरे समाज की वैसी ही
सोच है, यानी कि जो सामूहिक आदतें हैं वो ही हमारे अंदर है। लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं है। जो हमने हमारे पशु को सिखाया है, क्या वो उसी तरह के अन्य पशुओं की आदतें हैं, या उनका जो समाज है पशु का, उसके अंदर क्या वो मान्य है, या क्या वो अन्य लोगों द्वारा स्वीकृत है, अन्य पशुओं द्वारा वो स्वीकृत है, उनके करने के योग्य है वो चीज़, नहीं है ऐसा। लेकिन मनुष्य जब कोई आदत या व्यवहार सीखता है, हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं, आने वाली पीढ़ी को, तो वही चीज़ सिखाते हैं जो हमारे समाज में मान्य है, जो पहले से समाज के आदतें हैं, व्यवहार है। यानी कि हम उनको चाहे तो सार्वजनिक आदतें या सामूहिक आदतें उसको बोल सकते हैं। जैसे कि हमारी जो जन रीति है, फोकवेज है, रूढ़ियाँ हैं, कुछ हमारे समाज में प्रथाएं हैं, ये सब क्या है, किसी की व्यक्तिगत आदत नहीं है, बल्कि हमारे समाज के व्यवहार हैं, तौर तरीके हैं जिनसे हमारा समाज चल रहा है। तो इनको हम सामूहिक आदत के रूप में इनको हम माने, और जब मनुष्य इनको अपनाता है तो वो उसके लिए क्या होगी, संस्कृति होगी। ठीक है, तो हम देखें कि है ना, हम बात करते हैं कि मनुष्य का जन्म किससे हुआ है, बंदर से हुआ है। सिंपली कई बार ये बोल देते हैं। तो आप देखिए कि बंदर के अंदर अगर संस्कृति होती तो क्या उसका विकास नहीं होता? जबकि अब आप मनुष्य को देखिए कि मनुष्य ने अपना कितना विकास किया है। आज के 15 साल पहले जैसा मनुष्य था, क्या वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है? वैसा नहीं है। वो काफ़ी स्तर तक जो है बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? क्योंकि उसने विकास किया है, संस्कृति को बनाया है, उसको आगे बढ़ाया है और काफ़ी ऊंचे हद तक लेकर गया है। तो बिल्कुल क्लियर है कि संस्कृति जो है मानव समाज में ही पनपती है, मानव के द्वारा मानव समाज में ही जो है संस्कृति बनती है, उसका विकास होता है, वहाँ पर उसका परिमार्जन और उसका विस्तार भी जो है मानव समाज के अंदर ही संभव है। ठीक है, दूसरी विशेषता हम पढ़ लेते हैं कि संस्कृति में संचारित या हस्तांतरित होने का गुण निहित है। कल्चर हैज ट्रांसमिसिव क्वालिटी, मतलब संस्कृति को केवल सीखा ही नहीं जा सकता, बल्कि इसे एक मानव से दूसरे मानव तक फैलाया या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी किया जा सकता है। अभी जैसे हमने इसकी पहली विशेषता में बात की कि पशु भी जो है बहुत कुछ सीखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनके सीखे हुए व्यवहार, उनके इन अनुभवों से दूसरे पशुओं को कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उनके जो अपने विचार तथा अनुभवों को दूसरे तक पहुंचाने की और फैलाने की क्षमता उनमें नहीं होती है। ये क्षमता सिर्फ किसके पास है? हमने हमारा जब इसका पहला वीडियो स्टार्ट किया था उसमें हमने यही पढ़ा था कि कल्चर जो है मनुष्य की देन है। मनुष्य अपनी भाषा और प्रतीकों की सहायता से ट्रांसमिशन करने का काम बहुत आसानी से कर सकता है और अपनी संस्कृति को जो है दूसरे लोगों में फैला देता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपनी संस्कृति को वो हस्तांतरित कर देता है। तो संस्कृति के इस गुण का मतलब हुआ कि मानव अपनी पिछली पीढ़ियों के जो कार्य हैं उनके आधार पर अपना वर्तमान जीवन जो है प्रारंभ करता है, और प्रत्येक पीढ़ी को फिर से शुरू से सब कुछ करना या सीखना नहीं पड़ता है। कुछ चीज़ें जो है उसको अपनी पिछले वाली पीढ़ी से मिल जाती है। हमारे पेरेंट्स से हमको कुछ मिला है और हम भी अपने आगे वाली पीढ़ी को कुछ देंगे, तो यानी कि हमें भी शुरुआत से सब कुछ नहीं सीखना पड़ा है। हमारी भाषा हमारे पेरेंट्स की देन है, हमारे समाज की देन है, या हमारे माहौल की देन है जिस माहौल में हम रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं को देखकर हम सीख गए, हमने कुछ बनाया नहीं अलग से। कैसा खाना खाना है वो हमें ऑलरेडी पता है, कि इस त्यौहार पर कैसे हमको बिहेव करना है सब पता है, क्योंकि हमें वो दिया गया है, हमें वो हस्तांतरित किया गया, हमारे पेरेंट्स से हमको सिखाया गया है, और हम भी हमारे आने वाली पीढ़ियों को कुछ न कुछ सिखाएंगे। तो सब कुछ जो है नए सिरे से शुरू नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें तो एक पीढ़ी जो है बैलगाड़ी का आविष्कार करती है, तो दूसरी पीढ़ी को फिर से बैलगाड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके पास बैलगाड़ी ऑलरेडी है। अब वो अगर कुछ आविष्कार करेगी ट्रांसपोर्ट के किसी व्हीकल का, तो कुछ और बनाएगी, बैलगाड़ी से ज़्यादा वो साइकिल का आविष्कार करेगी, क्योंकि बैलगाड़ी है। अब उसी के अंदर जो है नया आविष्कार करेगी, यानी कि उसने ज़ीरो से स्टार्टिंग नहीं की है। वो बैलगाड़ी तक पिछली वाली पीढ़ी पहुंच चुकी थी, तो बैलगाड़ी से आगे साइकिल तक अब आगे वाली पीढ़ी पहुंचेगी, साइकिल से कार पर जो उसकी आगे वाली पीढ़ी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो अनुभव और ज्ञान जो मिलता है एक पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी को, तो उसका निश्चय रूप से फ़ायदा मिलता है। तो संस्कृति में संचारित और हस्तांतरित होने के गुण के कारण ही संस्कृति का विकास होता है, उसका विस्तार होता है,
उसका जो है परिमार्जन होता है, या वो किसी जगह में जो है अधिक से अधिक एक स्थान से अन्य स्थान पे वो फैल सकती है। तो इसकी विशेषता से बिल्कुल स्पष्ट है कि यह संस्कृति अपने विकास, विस्तार या कंटिन्यूटी के लिए किसी एक व्यक्ति या समूह पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि संस्कृति जो है अनेक व्यक्तियों की अंतःक्रिया और एक से अधिक पीढ़ियों की जो अचीवमेंट्स है उसका जो है फल होती है।